से गुड मॉर्निंग। आज ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री को हम लोग हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में देखिए क्या होता है। त्रि मीन्स क्या होता है? त्रि मीन्स होता है तीन। क्या होता है? तीन। और कोड मीन्स क्या होता है? कोड। और मिति मीन्स क्या होता है? मेजर करना, यानी कि मापना। क्या होता है? मापना। यानी कि तीन कोणों की माप त्रिकोणमिति कहलाती है। तीन कोणों की माप त्रिकोणमिति कहलाती है। ठीक है, तो तीन कोणों की माप त्रिकोणमिति कहलाती है। और ट्रिगोनोमेट्री में करीब करीब, मतलब करीब नहीं है, समझिए कि 95% क्या 100% राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही चर्चा होती है। राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या है बाबू? राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें बताएंगे। जैसे कि अगर ये एक ट्रायंगल है जिसका नाम हो गया ए बी सी। देखिए ए बी सी के अलावा कुछ भी नाम रख सकते हैं, ऐसा बात नहीं कि ए बी सी रखेंगे, ए पी आर भी रख सकते हैं, ए पी आर। ठीक है, तो ये हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल कब बनता है? जब परपेंडिकुलर लाइन रहता है किसी पे, तब। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, तो दोनों मिलकर कितना बन गया? 180। तो अभी हम क्या बता रहे थे कि ट्रिगोनोमेट्री में आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक खास बात होती है। क्या होती है कि इसका जो सबसे बड़ा साइड ये होता है, इसका नाम होता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, जिसको H से डिनोट करते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं बाबू कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। और ये जो सीधे लंबा है इस तरह से, लंबा मतलब कि लंबा मीन्स लंब, इसको लंब बोलते हैं। और इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और हिंदी में क्या बोलते हैं? लंब। लंबा से हो गया लंब। ठीक है, और इसको बोलते हैं आधार। आधार यानी कि बेस। क्या बोलते हैं? आधार हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं बेस, जिसको बी से डिनोट करते हैं। एक बार देख लेते हैं वीडियो सही से बन रहा है ना? ठीक है, देखिए, तो ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार। कर्ण को H से हाइपोटेनस, और लंब को P से परपेंडिकुलर, आधार को P से बेस, ऐसे उसको डिनोट किया जाता है। आगे देखिए, इसमें खास बात ये कहा गया कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है आपका, ठीक है, तो इसकी जो सबसे बड़े भुजा, देखिए सबसे बड़े भुजा को कर्ण बोलते हैं। उसके बाद जो सीधा लंबवत रहेगा उसको लंब बोलते हैं। और आधार यानी कि इसको नीचे, आधार ऐसे भी नीचे बेस को आधार कहा जाता है। बेस यानी कि हर चीज़ का बेस होता है। जैसे तुम्हारा बेस वीक है, मैथ्स का तुम्हारा बेस वीक है, यानी कि तुम्हारा आधार क्या है? कमजोर है। तो बेस मतलब होवे करता है नीचे वाला पोर्शन। तो इसमें क्या होता है कि देखिए, जो सबसे बड़ा भुजा रहता है ना, सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है, तो ई कर्ण को H बोलते हैं, इसको बोलते हैं P, और इसको बोलते हैं B। तो यहाँ से एक पाइथागोरस नाम के एक व्यक्ति थे, जिन्होंने एक यहाँ पे बताया, एक थ्योरम को बताया उन्होंने कि H का स्क्वायर P के स्क्वायर और B के स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे तो वो, और जो दो साइड बचेगा अदर टू साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, स्क्वायर करने के बाद सम कर देंगे। ठीक है, सम ऑफ अदर टू साइड, और इक्वल करने के बाद ये दोनों को देखेंगे तो दोनों क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। जैसे देखिए H ये है, तो H
अगर इसका वैल्यू रख दिया जाए 10 और इसका रख दिया जाए 6 और इसका रख दिया जाए 8, तो देखिए एच का वैल्यू क्या है 10 है, 10 का स्क्वायर, और पी का क्या 6 तो 6 का स्क्वायर, और बी का क्या है 8 तो 8 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 6 का 36 और 8 का 64। देखिए 36 एंड 64 ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा 100। देखिए दोनों तरफ इक्वल आया कि नहीं, आ गया ना। तो इसको बोलते हैं ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। और जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में आ ही जाएगा, और कुछ लिखेंगे तो नहीं भी आ सकता, तो उसको ट्रिपलेट नहीं बोलते हैं। ट्रिपलेट वो होता है ना जो इसका स्क्वायर करने के बाद ये दोनों का स्क्वायर करके इक्वल करे, दोनों क्या आ जाए इक्वल आ जाए। तो 10, 6 और 8 ये क्या हो गया इक्वल हो गया। क्या हो गया इक्वल हो गया, ये हो गया ट्रिपलेट। अब इसको 2 गुना कर दो, 10 का हो गया 20, 6 का हो गया 12, 8 का हो गया 16, ये भी ट्रिपलेट होगा। ये भी क्या हो गया ट्रिपलेट होगा। देखिए इसको भी एक बार चेक करके आपको बताते हैं। 20 का स्क्वायर कीजिए, 20 का, क्योंकि सबसे बड़ा साइड 20 है, अगर इसको ले लिए 20, अगर मान लें कि ये 20 है, ये 12, तो ये 16, 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, 12 का कितना होता है 400, 12 का 144, और इसका 16 कितना होता 196 होता है, 256 होता है। चलिए आगे देखिए 400, इसको ऐड कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। तो ये भी ट्रिपलेट बन गया कि नहीं। इस तरह ट्रिपलेट, उसको ट्रिपलेट बोलते हैं जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। अब क्या बात आती है उसको जानते हैं। यहाँ से क्या होता है ना कि यहाँ से बनता है फॉर्मूला। क्या बनता है फॉर्मूला। अगर मान लिया जाए कि आपको h का वैल्यू नहीं दिया और p का वैल्यू, जैसे p है इसका वैल्यू आपको दे दिया गया 6 और इसका वैल्यू दे दिया गया 8, इसका वैल्यू दे दिया गया 6 और इसका वैल्यू दे दिया गया 8, और आपको बताना कि h क्या होगा बताइए। तो h क्या होगा, देखिए ये यहीं पर से ये जो हुआ मेन फार्मूला हो गया। यहाँ से 3 फार्मूला और हम लोग बना सकते हैं। h का वैल्यू फाइंड करना है तो आप क्या कीजिए कि h और स्क्वायर इक्वल के इस तरफ आता है तो स्क्वायर रूट आता है। अगर स्क्वायर इक्वल के उस तरफ चला जाएगा तो क्या कर देगा रूट ला देगा सब पे। यहाँ गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h फाइंड करने का यह फॉर्मूला हो गया नंबर 1। इससे h फाइंड क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यह स्क्वायर है। h स्क्वायर यानी कि डबल h इंटू एच। तो ये दो को h के वैल्यू हमको थोड़े फाइंड करना है, हमको तो ये को फाइंड करना है ना, इसलिए स्क्वायर को हटाना पड़ा। अब देखिए तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर h आपका फाइंड हो जाएगा। जिसका वैल्यू फाइंड करना होता है उसको इक्वल के इस तरफ या इस तरफ सिंगल कर दिया जाता है, तभी उसका h का वैल्यू फाइंड हो पाएगा। अब देखिए पी स्क्वायर, तो p का वैल्यू क्या है 6 स्क्वायर और b का वैल्यू क्या है 8 है, तो 8 का स्क्वायर। 6 स्क्वायर क्या होता है 36, 8 का 64, इसको ऐड कीजिए तो 100 आया ना। अब 100 का स्क्वायर क्या होता है बाबू रूट अंडर रूट क्या होता है इसका 100 का 10। तो इसका ये वैल्यू किसका है h का, तो h का वैल्यू आपका हो गया 10 आंसर। देखिए 10 आया कि नहीं, ट्रिपलेट था ना। तो इसी तरह से इसका भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। चलिए तो ये था h का वैल्यू फाइंड करने का। उसी तरह से क्या करेगा, कभी b को हटा देगा कि b बताइए, तो b का भी फाइंड आप सेम इसी प्रकार से कर सकते हैं। b का अगर करना है तो इसका होता है h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। p का फाइंड करना है तो इसका होता है h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है।
एच बी पी समझ में आ रहा होगा। एच होता है कर्ण, बी होता है आधार और पी होता है लंब। इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं कि पी क्या है, लंब है, एच क्या है, कर्ण है, बी क्या है, आधार है। तो लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये 3 फॉर्मूला हो गया, ठीक है। चलिए अब आते हैं सीधा पॉइंट पे। देखिए ट्रिगोनोमेट्री में 6 निष्पत्ति होता है। निष्पत्ति मतलब मानिए कि उसका शाखा है एक प्रकार से, ठीक है। वो क्या है, एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा। इसका अपोजिट होता है साइन थीटा का कॉसेक, कॉसेक थीटा, कॉस का होता है सेक थीटा और टेन का होता है कॉट थीटा, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बाय कर्ण। लंब को बोलते हैं बाबू पी और कर्ण को बोलते हैं एच, तो पी बाई एच भी कह सकते हैं इसको। कॉस थीटा का होता है आधार और कर्ण, आधार को बी और कर्ण को एच भी कह सकते हैं। टेन का होता है लंब बाय आधार, पी बाई पी भी कह सकते हैं। और इसका ये अपोजिट, ये क्या इसका अपोजिट है, इसका अपोजिट हो जाएगा यानी उल्टा हो जाएगा, तो ये भी उल्टा हो जाएगा। इसको इन्वर्स कर देना है, देखिए पी बाई एच है तो ये एच बाई पी हो जाएगा। लंब बटे कर्ण है तो कर्ण लंब हो जाएगा और एच बाई पी हो जाएगा ऐसे। सेक का देखो आधार कर्ण है तो कर्ण आधार हो जाएगा। सॉरी एच बाई बी, एच बाई बी। कॉट का लंब आधार है तो आधार लंब हो जाएगा। ये होता है ट्रिगोनोमेट्री का निष्पत्ति यानी कि फॉर्मूला, ठीक है। तब इसको याद कर, देखिए इसका ट्रिक भी है। ट्रिक होता है मतलब ट्रिक से कि आपको सोचना पड़ेगा, ट्रिक इसका है, ठीक है, मगर आपको उस पर सोचना पड़ेगा और उतना टाइम नहीं होता। अगर आपको एक्सपर्ट बनना है मैथ्स में तो सोचना नहीं है, एकदम सारा चीज़ को कहाँ पे रखिए, ओठ पे रखिए, डायरेक्ट आंसर। तो इसको रटिए, रट के याद कर लीजिए, वो अच्छा रहेगा। ऐसे तो मतलब इसका ट्रिक है मगर वो काम कर उतना नहीं है, तो याद करना सही होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। ये होता है ट्रिगोनोमेट्री का निष्पत्ति, निष्पत्तियाँ बोलते हैं। अब आगे पॉइंट क्या आता है, अब सीधा आते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन कैसे रहेगा, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन क्या रहेगा, इस तरह से रहेगा जो एनसीईआरटी में दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन सेम नहीं, हम थोड़ा अलग बता रहे हैं आपको। जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दे दिया, ठीक है, इसका नाम कुछ भी है ए बी सी, और आपको कहा गया कि ए बी का वैल्यू गिवन है, ये दिया हुआ रहेगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बताइए कि देन तब साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे क्या किया, पूछा। साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तब करना आपको ये है
कि जो पहले दिया हुआ है उसको आप एक छोटा सा फिगर बना लेना है आपको और लिख देना। तो देखिए इस पर ए बी आपको दे दिया गया 8 सेंटीमीटर और बी सी दे दिया गया 5 सेंटीमीटर, तो लिख दिए। और साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो साइन थीटा का फॉर्मूला आपका क्या होता है, याद रहेगा तो आप लिखिएगा, क्या होता है P बाई एच, लंब बटे कर्ण, P बाई एच होता है। देखिए P का वैल्यू आपका 8 दिया हुआ है तो 8 लिख देंगे, और H का वैल्यू आपको नहीं दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है नहीं, H का वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो हम इसको इसलिए लिख रहे थे ताकि आपको समझ में आए कि H नहीं दिया हुआ तो क्या करें। तो सबसे पहले आपको इस तरह के क्वेश्चन में करना ये है कि तीनों को फाइंड कर लेना है। तीनों जो साइड रहेगा उसको क्या करना, आपको फाइंड करना। देखिए P दिया हुआ है और B भी दिया हुआ है, लेकिन H गिवन नहीं है, तो आप साइड में कहीं पे H को कर लीजिए फाइंड, या वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो H को फाइंड करेंगे तो H का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो P का वैल्यू क्या है बाबू, 8 है, 8 का स्क्वायर, और B का 5 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 5 का होता है 25। 9 और 8 89, तो रूट अंडर 89, ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, इसलिए रूट से बाहर नहीं आ सकता। तो आपका आ गया 8 9 रूट अंडर 89 आंसर, H का वैल्यू बस। तो H का वैल्यू क्या था, रूट अंडर 89, तो यहाँ पर लिख देना आपको कि रूट अंडर 89। समझ में आया कि नहीं आया? इसको ऐड कीजिए, 5 और 4 क्या होता है 9, और 6 और 2 8, तो 89। ओह सॉरी, तो 89 है, 89 हो गया। तो 89 क्या हो सकता है, उसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं होगा, तो स्क्वायर रूट उसके प्लेस पर उसी को सेम रख देना है। यही इसमें क्वेश्चन आपका दिया हो। अब इसी में कुछ ज़्यादा बढ़ा के दिया, कमा के दिया। इसमें एक और पॉइंट बहुत अच्छा ये जानना है, देखो कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करना, कॉस थीटा बता दे रहे हैं उसको, कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करना। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, B बाई एच होता है ना। तो B देखिए, B क्या है, B 5 है, और H क्या है 8 है, ठीक है। चलिए हाँ, इसमें पॉइंट क्या जाना आपको वो देखिए। अगर आपसे पूछ दिया जाए इसमें कि बताइए कि साइन A क्या होगा, देखो साइन A का वैल्यू क्या होगा, और साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, और साइन C का वैल्यू क्या होगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ऐसा आता है एग्जाम में और क्वेश्चन में आपका ऐसा दिया हुआ है। अगर साइन A पूछे, साइन थीटा पूछे और साइन C पूछे तो क्या करना। तो साइन A में आप देखिए कि साइन A मतलब कि यहाँ पे इसको बोलते हैं एंगल। साइन A मतलब ये वाला एंगल, कौन सा एंगल, ये एंगल, और साइन थीटा मीन्स ये एंगल, और साइन C मीन्स ये वाला एंगल। तो होता क्या है ना कि ये जो अगर एंगल दिया हुआ रहेगा तो इस एंगल से लंब और आधार, लंब और आधार यानी कि P और B आपस में क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। 5 आ जाएगा यहाँ पे, 8 आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि ये जो लंब है वो आधार बन जाएगा, और आधार है वो लंब बन जाएगा। किस एंगल से, केवल इस एंगल से। जैसे देखिए साइन थीटा का आपको लिखना है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P बाई एच होता है ना, P बाई एच। तो P का वैल्यू क्या है, तो बताइए, P का वैल्यू 8 है, और H का वैल्यू रूट अंडर 8 9। साइन C का देखिए यही होता है P बाई एच, तो P का वैल्यू 8 है, और H का वैल्यू रूट अंडर 89 है। लेकिन अगर साइन A का पूछेगा ना, साइन A का पूछेगा, तो P आपको ये नहीं ये कर देना है, P कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा P बाई एच। तो P का वैल्यू 5 और H का वैल्यू रूट अंडर 89, ऐसा कर देना है, ठीक है। यानी ये P का काम करेगा और ये B का काम करेगा, कब, जब A से रहेगा। जैसे एक और लिखते हैं,
tan a का बताइए। तो tan a का होता है p बाई b। tan a का क्या होता है p बाई b। तो जाइए आप लोग, tan a का क्या होता है p बाई b। तो a से देखिए, a से p कौन सा है, p ओरिजिनल में होता कौन है ये, और b कौन होता है ये। बट a से क्या कौन हो जाएगा, a से हो जाएगा p ये और b हो जाएगा ये वाला। तो p का वैल्यू आपका हो गया 5 और b का वैल्यू हो गया 8। ये हो गया सब, समझ में आया। और यही है एनसीईआरटी मतलब 8.1 में यही क्वेश्चन है, और कुछ कुछ ऐसे कर दिया है, बाकी सब यही आपको करना है। थोड़ा सा दिमाग लगाना, जैसे ऐसे कर देगा साइन सी प्लस बताइए कॉस ए बताइए। तो साइन सी का वैल्यू फाइंड करके कॉस ए का वैल्यू फाइंड करके ऐड कर देना है, बस यही लेवल को ऊपर से किया है और कुछ नहीं किया है, ठीक है। कहीं कहीं पे यहाँ पर माइनस कर दिया है, तो बस उसका वैल्यू फाइंड करके माइनस कर देना है, समझ में आ गया। यही आपका 8.1 में है, और कुछ 1-2 क्वेश्चन और हार्ड है जिसको हम बता देंगे, जैसे कि शायद 10 नंबर क्वेश्चन है जो इसका कॉन्सेप्ट अलग है, तो वो बता देंगे।